हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.3 के 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारा, उसमें देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी कि हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो परपेंडिकुलर है लाइन के, x - 7y + 5 = 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है 8 क्वेश्चन। ये मेरे पास कोई लाइन दी हुई है x - 7y + 5, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है हमारी, ठीक है, स्लोप। ये हमारा m है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसे होगी ना, m का निकालेंगे हम। तो अगर परपेंडिकुलर दिया तो किसके इक्वल होता है, मेरा -1/m के इक्वल होता है। तो इस लाइन से हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन, ठीक है। यानी कि वो सबसे पहले देखो स्लोप भी निकालना, स्लोप निकाल लेंगे। तो देखो कैसे, हमें पता है y = mx + c होता है। हमारी इक्वेशन क्या दी है, x - 7y + 5 = 0, ठीक है। अब इसमें y की वैल्यू निकालो। देखो 7y को उस साइड लेके गए तो क्या बचा, x + 5, ठीक है। अभी 7 को इस साइड लेके आओ तो देखो y = 1/7x + 5/7, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, y = mx + c के साथ। तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/7। अब आपको पता है कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है मेरा, m = -1/m, तो -1/1/7, तो कितना आया मेरे पास, -7। अभी क्या निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन विद द स्लोप, यानी कि स्लोप के साथ कितना है स्लोप, m = -7 एंड x इंटरसेप्ट 3। तो निकाल लो क्या होगा हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो। अब क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ x इंटरसेप्ट, तो क्या होगी, y = m x - d। तो देखो y = m की वैल्यू क्या है, -7, x - d कितना है, 3। तो इसको सोल्व कर दो तो कितना है, देखो y = -7x + 21। तो 7x को इस साइड लेके आओ तो क्या बनी इक्वेशन, 7x + y = 21। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको इस साइड लेके आना हो, 7x + y - 21 = 0, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। समझ आया सभी को। अभी 9 क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 9 क्वेश्चन में मेरा क्या दिया है, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन। एंगल फाइंड आउट करने हैं, √3x + y = 1, x + √3y = 1। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इसका क्या फॉर्मूला होता है, tan θ = m1 - m2/1 + m1 m2। तो इक्वेशन क्या दी है, √3x + y = 1, y की वैल्यू निकालेंगे -√3x + 1। इसमें से स्लोप क्या आ गया मेरा, m1 -√3। अब इक्वेशन 2 लो, x + √3y = 1। तो देखो
एक बार √3y इसी साइड, x को उस साइड लेके गए माइनस का, √3 को अब दूसरी साइड, तो -1 अपॉन √3x प्लस 1। तो m2 कितना आ गया, -1 अपॉन √3। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। तो फॉर्मूले में पुटअप करें तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस √3, m2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस √3 अपॉन 1 प्लस माइनस √3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन माइनस √3। इससे ये कैंसिल आउट। एलसीएम लिया, क्या आया, √3 एलसीएम, वहाँ क्या बचा, -3 प्लस 1 अपॉन 2। 3 में से 1 गया 2, -2 अपॉन √3, 2 है ना, ये ऊपर आके 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। ये सभी मॉडुलस के अंदर है। तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3 बाहर आएगा, माइनस मॉडुलस के बाहर पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो √3 हमारी किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है। 10 से 10 कैंसिल आउट। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आई, 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल फाइंड आउट करना था ना, तो ये हमारा 30 डिग्री है। क्या किया मैंने, m1 और m2 निकाल के स्लोप इक्वेशन में पुटअप कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट पर चलते हैं, 10 पर। देखो 10 क्वेश्चन में क्या दिया है, द लाइन थ्रू द पॉइंट h3 h4 इंटरसेक्ट द लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। तो देखो क्वेश्चन पॉइंट्स क्या क्या दिए मेरे पास, पॉइंट्स आर h3 एंड 4 है ना। स्लोप ऑफ लाइन निकालो, स्लोप ऑफ लाइन। और आपको एक बात मैंने पता होगी लिखवाई थी, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1 होता है जब ये लाइन पैरेलल दी हुई हो। तो m1 निकाल लो स्लोप ऑफ लाइन के साथ, y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3, x2 4 माइनस x1 यानी कि h। सोल्व करो तो -2 अपॉन 4 माइनस h। तो m1 की वैल्यू क्या आई, -2 अपॉन 4 माइनस h। अब स्लोप की लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या दी हुई है इक्वेशन, 7x माइनस 9y प्लस 19 इक्वल टू 0। इससे हम y इक्वल टू mx प्लस c में ट्रांसफर करेंगे। देखो 9y इसी साइड, उसको उस साइड, तो -7x प्लस 19 हो जाएगा, हो गया ना। अब इसको सोल्व करो, 9 को दूसरी साइड लेके जाओ तो y माइनस का है ना, तो माइनस को भी उठा ले जाओ, तो -7 अपॉन 9x। इसने क्या किया, माइनस बना दिया, 19 अपॉन 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो स्लोप ऑफ लाइन m2 कितना है मेरे पास, 7 अपॉन 9। ठीक है, अब एज बोथ लाइन आर एट राइट एंगल, अगर मेरी राइट एंगल पर है तो क्या होता है मेरा, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1, यही होता है ना। m1 क्या है, -2 अपॉन 4 माइनस h मल्टीप्लाई m2 7 अपॉन 9 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 7 जा 14 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई कर दे, 9 4 जा 36 माइनस 9h इक्वल टू 1। इसके नीचे 1 लिख ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आया, 14 इज इक्वल टू 36 माइनस 9h। 36 को इस साइड लेके आओ तो क्या बचा मेरे पास, इसको 14 को ले जाओ, 9h को इस साइड लेके आओ, 9h इक्वल टू 36 माइनस 14। तो 9h इज इक्वल टू 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गया 2,
तो h की वैल्यू क्या आई 22/9। ठीक है, ये मुझे क्या था फाइंड आउट करना था। समझ आ गया सभी को? वैल्यू ऑफ h फाइंड आउट करनी थी ना, तो ऐसे हमारी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अभी 11 पर चलते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 आर पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is ax minus x1 plus by minus y1 is equal to 0। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी हुई है आपके पास, ax plus by plus c is equal to 0। इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करके हम m की वैल्यू निकाल लें तो करो। देखो बी वाई इज इक्वल टू, और बाकी को उस साइड लेके जाओ, माइनस ए एक्स माइनस सी। तो y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गई मेरे पास, m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। इतना क्लियर हुआ? अब देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू किसे पास कर रही है, क्या लिखा है x1 y1 के साथ, एंड m की वैल्यू क्या है माइनस ए अपॉन बी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नोट। तो इसमें पुट करो, देखो y माइनस वाई नोट की वैल्यू क्या है y1, m की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी x माइनस x1। सोल्व करो, b को उस साइड लेके जाओ तो देखो b y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ए x माइनस x1। इसको साथ में लिखो, इसको ए को इस साइड लेके आओ तो पॉजिटिव ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 इज इक्वल टू 0। यही क्या था, मुझे प्रूव करना था। ठीक है, समझ आया सभी को? ऐसे आपका ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी 12 पर चलते हैं। देखो 12 क्वेश्चन में क्या दिया है, टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3। दो लाइन पास कर रही है, कौन से पॉइंट से 2 3। इंटरसेक्ट ईच एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितना एंगल है 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप कितना है 2। फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो देखो सबसे पहले जो दिया है ना मेरे पास 12 क्वेश्चन, वो लिख लेती हूँ। क्या दिया है, एंगल दिया है मेरे पास 60 डिग्री, m1 दिया है मेरे पास 2, और पॉइंट दिए हुए मेरे पास 2 और 3। तो tan थीटा लगाएंगे, m1 माइनस m2 अपॉन मॉडुलस का साइन है ना 1 माइनस m1 m2। पुट करो थीटा यानी कि tan 60 डिग्री, m1 कितना 2, m2 मुझे फाइंड आउट करना, अपॉन 1 माइनस m2 2, m1 2, m2 फाइंड आउट करना। tan 60 √3। तो क्या आएगा, देखो √3 इज इक्वल टू मॉडुलस है तो प्लस माइनस 2 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस प्लस होगा ना 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखो √3 डायरेक्ट कर दो √3 और 2√3 m2 इज इक्वल टू 2 माइनस m2। अब m2 को उस साइड लेके जाओ, देखो √3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस m2
माइनस m2 माइनस 2√3m2। तो इसमें मैं साइन चेंज करके लिख दूँ, तो इसको ऐसे मत करो, इसको करो m2 को इस साइड लेके आओ क्योंकि पजल हो जाओगे आप। देखो √3m2 है, m2 इस साइड आके प्लस का और √3 को उस साइड लेके जाओ, ठीक है। उसमें साइन चेंज करने पड़ते हैं आपके, पजल होते हैं, इसमें भी ऐसे नहीं करना पड़ेगा। देखो अब इसमें से m2 निकाल लो, निकाल लिया तो क्या बचा 2√3 + 1 इज इक्वल टू +- 2 - √3 है ना। ये प्लस माइनस चला हुआ है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो m2 की वैल्यू इसको नीचे लेके आओ, m2 की वैल्यू निकाल ली, क्या आई +- 2 - √3/2√3 + 1। इनकी m2 की वैल्यू 2 हो सकती है कि कौन कौन सी, एक तो हो सकती है मेरी 2 - √3/2√3 + 1 और एक m2 = -2 - √3/2√3 + 1। ये हो सकती है ना। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन इनके डायरेक्ट लिख दो। पॉइंट दिए हुए हैं 2, 3, स्लोप m2 है मेरे पास 2 - √3/2√3 + 1। पुट करो इक्वेशन ऑफ लाइन में, तो देखो y - 3 = 2 - √3/2√3 + 1 एंड x - 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखो y 2√3 + 1 इज इक्वल टू 2 - √3x पूरे के ऊपर और -2 2 - √3। इतना ही हुआ ना। बताओ सभी, ये भी तो होगा ना माइनस का, तो y - 3, ठीक है। अब इसको ओपन करो, देखो y 2√3 + 1 -3 2√3 + 1, ये खोल ही रखे हैं मैंने ना। अब x की टर्म को इस साइड लेके आओ, तो देखो x की टर्म को जब इस साइड लेके आऊंगे तो -x, इसको लेके आई मैं माइनस का क्योंकि ये पॉजिटिव है, 2 - √3 + y 2√3 + 1 इज इक्वल टू साइड क्या है -2 2 - √3 और ये 3 वाला इस साइड आके 3 2√3 + 1। ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इसको देखो, अगर मैं इसमें है माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा मेरा √3 - 2x हो जाएगा। इसको ऐसे का ऐसा y √3 + 1, ये 2 है ये 3 है ना, इसमें के अंदर मल्टीप्लाई करो। यहाँ से थोड़ा इरेज कर दो, थोड़ा सा तब समझाऊंगी। देखो क्या दिया है उस साइड मेरा -2 2 - √3 + 3 2√3 + 1। कैसे बोल रही हूँ मैं, -2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, -4 + 2√3 6√3 + 3 कर दी मैंने। ये देखो 2√3 6√3 कितना हुआ 8√3 -4 + 3 -1, इतना आ गया ना। और दूसरी साइड क्या है मेरे इक्वल की साइड में √3 - 2x + y 2√3 + 1 इज इक्वल टू -1 + 8√3। ठीक है, बस ये रूट ज्यादा हो गए इसलिए आपको थोड़ा सा पजलिंग लग रहा होगा। इसको आप अपने हाथों से सोल्व करोगे ना। कैसे, ये पॉइंट तो मेरे पास 2 2 3 और m2 लेना है 2 - √3/2√3 + 1। खुद से सोल्व करके देखना इसको, अगर नहीं होता है तो बताना मुझे, मैं दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, अभी 13 पर चलते हैं। 13 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3 4 एंड -1 and 2। ठीक है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो 2 पॉइंट से ज्वाइन कर रही है। देखो कैसे, 13 क्वेश्चन। ये कोई लाइन है ए और बी, ये पॉइंट दिए हुए हैं इसके, ठीक है। ये क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये बीच में से पूरा, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा पी, ये लेट कर लिए मैंने एक्स वाई, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। पॉइंट ए क्या है मेरे पास 3 4, बी क्या है मेरे पास -1 और 2। सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। तो क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, तो कितना आया 2, यानी कि m की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2। अब परपेंडिकुलर लाइन स्लोप क्या होता है बताओ सभी, -1 अपॉन m होता है, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा -2। अब क्या दिया हुआ इसमें, जो पॉइंट P है अपना वो क्या है, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आप सभी को, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, x1 3 माइनस 1 अपॉन 2 और 4 प्लस 2 अपॉन 2। 3 में से 1 गया 2 तो 1 आएगा, 4 2 6 को डिवाइड किया तो 3 है ना। ये पॉइंट आ गए। अभी इनसे इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट क्या है मेरे P के 1 3 और स्लोप आया मेरा -2। तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नोट। पुट करो y माइनस 3 इज इक्वल टू -2 x माइनस 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 1। 2x को इस साइड लेके आओ तो 2x प्लस वाई माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 तक ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 14 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट ही कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।